हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो कैसे है परमेन हाफ डीमन किंग का पार्ट 14। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे जल्द मेरी वन की फैमिली आप सब कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था जो हमारी सुमिरी थी वो कहती है कि इन दोनों के पास तो कोई काम रहता नहीं है, हमेशा दूसरों की जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर करने आ जाते हैं। और जो हमारा कबाव होता है कहता है कि चलो ना मिस्सू सुमिर हम घूमते हैं। तो मेरे मन में कहती है कि इससे तो मैं देख लूँगी। और वो दोनों घूम रहे होते हैं, मतलब चारों जो हमारे सुमिरो मिसो तो आगे घूम रहे होते हैं और जो कबाव साबुर तो पीछे प्लान बना रहे होते हैं कि इनकी जो डेट है कैसे ख़राब करी जाए। तो जब हमारा मिसो होता है कहता है कि सुमिर चलो ना वहाँ चलते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ किचन्स वगैरह लटके होते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे ले जा रहा था सुमिर, जो कबाव होता है कहता है कि मिसो वहाँ मत जाओ, वहाँ जा क्या करोगे, तो हमारे साथ वहाँ चलो रोलर कोस्टर पे। तो जो हमारा मिस्सो होता कहते पर कबाब हमें वहाँ जाना है। तो कबाब कहता है प्लीज़ चलो ना। तो जो हमारा कबाब होता है वैसा करते करते मिस्सो को ले जाता है, हमें सुमेरिया को वहीं पे बोलता है कि तुम यहीं खड़ी रहना, हम मिस्सो को लेके जा रहे हैं। तो सुमेरिया कहती है कि अगर इन्होंने मिस्सो को पीटा वगैरह तो फिर तो जो उसके अंदर जो डीमन क्वीन है वो तो इन दोनों की वाट लगा देगी। ऐसी सोची थी सुमेरिया, उसकी एंजल भी। और जो कबाब रहता है उससे किचन्स वगैरह बदलता है कि यार यहाँ देख के क्या करोगे, आगे देखो। और ऐसे करते करते उसे ले जाता है सबसे जो अमेजन पार्क के सबसे पीछे की शॉप रहता है वहाँ ले जाता है। और वहाँ पे जो कबाव रहता है वो मिस्सो बोलता है कि तुम यार देखो मैं आगे जाके देख के आता कोई और अच्छी शॉप है क्या। तो मिस्सो भी ही वॉज लाइक देख ही लेता हूँ क्या जा रहा है। कबाव ही वॉज लाइक जाते हुए कि आखिरकार मैंने इनकी डेट थोड़ी देर के लिए डिले कर दी है, अभी ज़्यादा समय तक के लिए घूम नहीं पाएंगे और वैसे भी मिस्सो को मैंने उलझा दिया है। और अब सुमेरे की बारी है। तो सुमेरे के पास जाता है, सुमेरे कहता है सुमेरे तुम्हें कहीं देखना है क्या। तो सुमेरे ही वॉज लाइक मुझे देखना होगा कहीं तो मैं तुमसे क्यों बोलूँगी। तो वो कहते हैं वो हमारा कबाब कहता है कि नहीं नहीं ही वॉज लाइक मैं तुम्हारा फ्रेंड ना इसलिए, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हें दिला दूँ, तो क्यों ना हम बर्गर खाने चले। तो सुमेरी कहती है मिस्सो कहाँ पे, तुम मिस्सो के साथ गए थे। तो कबाब कहता है कि वो जो मिस्सो है ना वो वहाँ पे किचन्स देख रहा है और उसने मुझे कहा कि तुम चल जाओ कबाब, मैं आता हूँ देर से। तो मैं यहाँ पे आ गया और वो से ये बात नहीं बताता है कि मैं मिस्सो को वहाँ पे छोड़ के चले आ गया था। मैंने उससे कहा कि मैं अभी देखने जा रहा हूँ दुकान और तुम यहीं पर देखना कुछ। तो जो हमारी सुमिरे थी उसकी एंजल उसे बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। और मैं 1 मिनट में डीमन क्वीन से पूछती हूँ और डीमन क्वीन से कांटेक्ट करती सीधी हमारी एंजल। और वो जो हमारी एंजल होती है उन्हें सब बात बताती है। जो हमारी डीमन क्वीन होती है उन्हें भी सब बात वो उस एंजल को बताती है कि ये लड़का भी बोल के गया। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो मिस्सो को माइंड मैसेज करती है कि वो जो कबाब है वो वहाँ पहुँच गया और वो सुमेरे को बोल रहा है कि तुम मेरे साथ बर्गर खाने चलोगी। तो जो हमारा मिस्सो होता कहता है कि ये कबाब का बच्चा ये हमेशा कहीं ना कहीं 3-5 करता ही रहता है। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है क्या मतलब 3-5 मतलब अरे मतलब वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता रहता है। तो डीमन क्वीन कहती वो अलग था ये अलग था ना। तो मिसो ही वॉज लाइक हाँ क्यों। तो अरे टेंशन में निकल जाता है डीमन क्वीन। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है हाँ बस अब ज़्यादा गुस्सा मत हो चलो। और जो हमारी एंजल होती है वो कहती है आखिर ये मिस इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, बस मैं कुछ टाइम तक सोई जा रही है इसके ऊपर तो तुम्हारी डार्क एनर्जी ज़्यादा वो हो रही है, शो हो रही है कि तुमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी यूज़ कर रखी है मिस्सो के ऊपर। तो जब हमारे डीमन को होते वो नहीं, दरअसल क्या है ना उस टाइम पे मैंने अपनी जो पूरी डार्क एनर्जी थी ना उसका खाली 2% जो है मिस्सो की बॉडी के अंदर रह गया था। और वेल उसी वजह से मिस्सो को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो हमारी एंजल भी कहती है ठीक है मैं सभी ठीक करती हूँ। और वो जो 2% का जो था जो डार्क एनर्जी थी वो मिस्सो की बॉडी के अंदर से उसने निकाली थी हमारी एंजल ने और वो वापस से उससे डीमन क्वीन को दे दी होती है। तो डीमन क्वीन कहती है थैंक यू एंजल। तो एंजल क्वीन भी कहती है एंजल क्वीन हूँ मैं एंजल नहीं हूँ। तो जो हमारी डीमन क्वीन कहती है हाँ हो तो एंजल ही ना। तो हमारी डीमन क्वीन कहती है ठीक है तो मैं भी तुम्हें डीमन बुलाऊंगी कैसा रहेगा। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती कहती कि नहीं मुझे क्वीन लगाओ। तो जो हमारी एंजल होती है वो लड़ रही होती दोनों की दोनों। और हमारा मिस्सो ही बोल कि एंजल वापस जाके और ये दोनों वापस लड़ रहे हैं, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। वो दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया था हमारी सुमेरे का। सुमेरे जो होती है वहाँ पे एक चेयर पे बैठी होती है, मतलब हाँ वो अब इतनी खड़ी तो रहेगी नहीं। तो एक चेयर उसने देखे होते कि वहाँ पे एक शॉप के पास चेयर ऐसी खाली पड़ी तो वहाँ जाके बैठ जाती है। और जो शॉप का ऑनर रहता है तो वो पूछता है मैम आपके लिए कुछ चाहिए। तो जो हमारे सुमेरे तो बोलते हैं कि एक काम करो तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो उसके लिए लेने जाता है और इतनी देर में टपक जाता है हमारा कबाब और साहब वो दोनों के दोनों। और वो उसका साइड चेयर लगा के बैठ जाते हैं। और सुमेरे मन में ही वो लाइक अभी अगर मिस्सू नहीं आया तो मैं इन दोनों को जान से मार दूँगी। मतलब लिटरली सुमेरे ये सोच रही थी क्योंकि वो है नहीं एक तरीके से सुमेरे को परेशान कर रहे हैं। और इवन तो अगर कोई लड़की को परेशान करता है तो ये तो होना ही है क्योंकि जो हमारे सुमेरे को नहीं चाहती उनसे दोनों से नमूनों से बात करना, लेकिन फिर भी वो उसे परेशान करे उसका फॉलो करेंगे तो यार मार तो पड़नी पक्की है। और हमारे सुमेरे कहती है कि इन्हें तो मैं नहीं मारूंगी, इन्हें तो कोई और मारेगा।
और ये कहते हैं जो शॉप ओनर रहती है उसके पास जाती है और उन्हें ये बात बोलती है कि जो ये दोनों लड़के ये दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं और ये मुझे छेड़ रहे हैं। तो ये सुन के शॉप ओनर कहते हैं कि इनकी इतनी हिम्मत, मेरे कस्टमर को छेड़ रहे हैं, अभी मैं इन दोनों को देखता हूँ। और जो हमारा शॉप ओनर था बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है, जिम वगैरह जाता है, तो सीधा उन दोनों को कॉलर से उठा के फेंक देता है बाहर। और जो दूसरे शॉप वाले होते कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो जो हमारे शॉप ओनर वाला रहता है वो कहते हैं कि ये दोनों है ना, ये मेरी जो कस्टमर है उससे छेड़ रहे हैं, तो इन्हें पीटो। तो जितने भी दूसरे शॉप के रहते हैं वो भी हाथ साफ करने आ जाते हैं और इन दोनों को पीट देते हैं। और ये दोनों कहते हैं हम तो छेड़ नहीं रहे थे, हम तो खाली ऐसे बात कर रहे थे ताकि हमारा चांस हो जाए। साबू होता कहता है कि बुद्धू से वही कहते हैं छेड़ना। तो जो हमारा कबा होता है तुम्हारी इतनी मत मुझे बुद्धू बोलोगे, और उससे सर पे एक पंच मारता है। शॉप ओनर है तो कहते हैं कि इसी वक्त यहाँ से मेरी दुकान से चल जाओ, नहीं तो फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। और उन्होंने डर के वजह से चले जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि ना मिस्सो को तंग करा जाए, और वो देखते हैं कि मिस्सो कहाँ पे है, मिस्सो कहाँ पे है। मिस्सो को देखते हैं कि इधर ही आ रहा होता है, तो वो दोनों मिस्सो के पास जाते हैं। और मिस्सो उन दोनों से पूछता है कि तुम मुझे वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि दरअसल क्या है ना कि हम वहाँ पे शॉप ढूंढ रहे थे मिस्सो, लेकिन हमें मिली तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्सो कहता है कि सुमेरे के पास। तो मिस्सो जो कबा होता है कहता है कि सुमेरे उधर है, मतलब उससे बोलता है कि उधर जो तीसरी गली उधर के साइड है। तो जो हमारा मिस्सो होता है पक्का, तो कहता है कि हाँ। अब हालांकि जो डीमन क्वीन है वो पता लगा लेती है, लेकिन जो हमारी एंजल होती है वो दोनों के दोनों लड़ रही होती है। मतलब हाँ, ऐसी नॉर्मल फाइट ही कर रही होती है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं जाता कि ये दोनों का आखिर मिस्सो क्या कर रहा है, इस वजह से। तो मैं मिस्सो सोचता है कि डीमन क्वीन ने भी कुछ नहीं कहा तो सीधा चले जाता हूँ। तो जाता गया जो हमारी सुबह रहती है वो तो शॉप में बैठी होती है, वो कहती है आखिर मिस्सो कब आएगा। और मिस्सो ही वॉज लाइक सुमेरे कहाँ पे। और जो हमारे कबाब साहब ही वॉज लाइक आखिरकार इनकी हमने डेट सक्सेसफुल नहीं होने दी, और अभी भी थोड़ा टाइम बचा है क्योंकि अभी जो है शाम की 7 बज चुके हैं, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो जो हमारा मिस्सो होता है ना, हमारा मिस्सो होता है वो सोचता है कि सुमेरी तो गई कहाँ, दिख क्यों नहीं रही है। और दूसरी तरफ हमारे सुमेरी सोच रहे थे कि तब तक आया नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। और वो बाहर निकल रही होती है बिल वगैरह दे के, और जो कबाब साहब है तो उसके ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं कि आखिर कहाँ जा रही हो। जैसे सुमेर बाहर जाती है तो उसका पीछा कर रहे होते हैं। और ये सब चीज़ जो है ना हमारे जो शॉप ओनर थे वो देख लेते हैं, कहते हैं कि ये दोनों लड़के नहीं सुधरेंगे। और वो पीछे से एक हॉकी स्टिक निकालते हैं और वो कहते हैं कि इन दोनों को तो मैं देखता हूँ। अपनी शॉप की जो शटर उसे गिरा देते हैं, और जितने भी कस्टमर रहते हैं कि सॉरी आप मुझे माफ़ करिए, मैं बस 2 मिनट का काम है, मैं आता हूँ। जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम ही होगा। और वो जैसे जाते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों लड़के उन कर क्या रहे हैं। और वो देखते कि वो उनमें से जो वो मोटा लड़का मतलब कबाओ, मतलब हालांकि उन्हें नाम नहीं होता वो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा कबाब रहता है उसको नहीं पता था कि उसके पीछे जो शॉप ओनर खड़े हैं, और साबू को भी। उस कबाब साबू से कहता है कि जाओ, जैसे वो ऐसा देखना तो सीधा उसे पकड़ लेना सुमीरे को, और हम उसे लेके सीधा उधर जाएंगे और उसे किडनैप कर लेंगे। ये सब प्लान सोच रहे होते हैं, लेकिन ये सब प्लान जो डिस्कस जब कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ जो हमारे शॉप ओनर सुन लेते हैं, बोलते हैं अच्छा किडनैपिंग। और वो कहते हैं जो हॉकी रहती है उससे एक जोर से मिला कर देते हैं सीधा हमारे कबाब के पैर पे, और दूसरी देते हैं हमारे साबू के पैर पे, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा लगती है। और उन्हें बहुत ज़्यादा पीटने के बाद जो हमारे शॉप ओनर होते हैं कहते हैं कि तुम दोनों चलो मेरे साथ, इस बार तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के पास देख के जाऊँगा और उन्हें बोलूँगा कि इन्हें पुलिस में दे दो। और उन दोनों को ऊपर उठा लेते हैं कॉलर से, पीछे से पकड़ के उसकी कॉलर उन दोनों की, और उन दोनों को घसीट तो ले जा रहे होते हैं। और दूसरे ही वॉज लाइक आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। और जो हमारे सुमेरी थी वो सब मिस्सो को ढूंढ रहे थे, उससे नहीं पता होता कि अभी क्या हुआ है पीछे। और सुमेरी को जो हमारा मिस्सो मिल जाता है, और हमारा मिस्सो मिलता भी कैसे, जो हमारा मिस्सो रहता है ना एकदम से जा रहा होता है और वो फिसल गया होता है। और हमारा मिस्सो ही वॉज लाइक आखिर इतना कीचड़ क्यों है यहाँ पे। और हमारे मिस्सो के थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन जब हमारे सुमेरी तो देख लेते कहती कि मिस्सो लगी तो नहीं तुम्हें। तो मिस्सो ही वॉज लाइक तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था। तो जो हमारे सुमेरी तो कहती सॉरी सॉरी मिस्सो, वो दरअसल में तो उस शॉप में पीछे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तो हमारा मिस्सो ही वॉज लाइक उधर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, एक सेकंड का तुमने कबाब साहब से तुमने बात हुई थी क्या। तो जो हमारी सुमेरी वॉज लाइक उससे सब बात बताती है कि वो दोनों उसे परेशान कर रहे थे। फिर जो शॉप ओनर थे उस दुकान वाले, तो उन्होंने उसे बचाया उन दोनों से। ये सुन के जो मिस्सो को होता है गुस्से का पारा चढ़ जाता है, वो कहता है कि इन दोनों को तो मैं देखता हूँ। और वो कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें दिख रहा है कि वो कहाँ पे दोनों। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है उससे कहा होता है, मतलब हमारे मिस्सो ने, तो हमारी डीमन क्वीन लाइक क्या हो गया। तो हमारा मिस्सो से माइंड टू माइंड बताता है कि ये सीन हो गया, तुम कर क्या रही थी तब तक। तो कहती सॉरी मैं जैसे एंजल क्वीन से लड़ रही थी। तो जो हमारी एंजल क्वीन होती कहाँ भाग गई डीमन क्वीन, आओ ना, अभी तो मजे आना चालू हुआ था लड़ाई में, आओ कहाँ पे हो तुम।
इस बार तुम मेरे हाथ चढ़ो, मैं तुम्हें इस बार हेवन ब्लेड से तुम्हारे 2 स्लाइसेस कर दूँगी। और हमारी डीमन क्वीन वाज़ लाइक, तुम मुझे मार नहीं सकती बुद्धू। तो जो हमारी एंजल होती है वो कहती है कि बस 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 करो तुम। और जो हमारी मिसो ही वाज़ लाइक, अरे बंद करो तुम लोग लड़ना, मुझे जो पूछ रहा हो डीमन क्वीन मुझे वो बताओ। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है कहती है कि वो दोनों एक सेकेंड। और वो अपनी एक पावर का उसका जिसकी वजह से वो सब कुछ सब जगह देख सकती है, जैसे तुम्हें बता रखा है। तो वो देखती है कि वो दोनों जो है ना वो पुलिस की हिरासत में है। तो कहती है कि आखिर ये बुद्धू पुलिस की हिरासत में कैसे चले गए। और फिर वो जो होती है वो टाइम मतलब इस टाइम में पीछे देखती है उसकी पावर का यूज़ करके। तो उससे पता चलता है कि इन दोनों ने क्या करा। वो शॉप ओनर ने से इन्हें कैसे पीटा, तो हंसने लग जाती है। वो कहती है दोनों बुद्धू के बुद्धू ही है। ये जो टाइम में हमारी जो डीमन के पीछे देख रही थी, ये फुटेज जो है एक तरीके से फुटेज बना के जो हमारी एंजल है उसे दिखाती है। और जो हमारे सुमेरी की भी एंजल होती है उसे भी बताती है। और जैसे वो दोनों भी देखती ना, वो दोनों भी कहती है दोनों के दोनों बुद्धू हैं। और जो हमारी डीमन क्वीन कहती है कि इन दोनों के साथ तो और ज़्यादा मैं बुरा करती, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आए। और जो हमारी एंजल क्वीन होती है कि बस बस अब बस करो। और ये चीज़ जो हमारी जो एंजल होती है वो मिस्सो को बताती है कि ये सीन हो गया है और वो दोनों पुलिस के पास है। तो जो हमारा मिस्सो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आता है कि अगर वो वापस दिख जाए तो मैं उनकी पिटाई करूँगा। और जो हमारी सुमेरी कहती है कि ये किससे बात कर रहा है। हालांकि जो हमारे सुमेरे को पता है कि जो मिस्सो की बॉडी के अंदर जो डीमन क्वीन एंजल क्वीन है, लेकिन जो हमारा मिस्सो को नहीं पता कि जो हमारी सुमेरे है उसके अंदर भी एक एंजल है। इस वजह से जो हमारी मतलब हमारे मिस्सो को शक ना हो कि सुमेरे पूछ नहीं रहे आखिर वो किससे बात कर रहा है, इसलिए हमारे सुमेरे पूछते उससे कि मिस्सो किससे बात करो। तो मिस्सो कहता है नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रहा, तुम चलो ना हम चलते हैं, हमारा जो अभी तक जो है घूमना फिरना कंप्लीट नहीं हुआ है। सुमेरे तो कहती है ठीक है। और फिर ऐसे घूमते फिरते रात हो जाती है, मतलब रात के बज जाते हैं करीब 9:30। और मिस्सो कहता है चलो अभी बंद होने वाला है अम्यूज़मेंट पार्क, तो चलते बाहर। और वो बाहर आ जाते हैं। और हमारा मिस्सो कहता है कि वेल सुमेरे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि हम इतना घूम लिए। तो हमारी जो सुमेरे होती कहती है हाँ वो बात तो सही है, पर मुझे एक बात बताओ मिस्सो। तो मिस्सो कहता है क्या। तो वो कहता है तुम मुझे लाइक करते हो। तो मिस्सो ही वॉज लाइक अरे यार ये बात तो मैं पूछने वाला था। और ये कहते जो हमारे सुमेरे थी उसे प्रपोज कर देती है। और हमारा मिस्सो भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। तो हमारे जो अब ये दोनों मिस्सो और सुमेरे दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं प्रॉपरली। और जो हमारा मिस्सो होता है वो कहता है कि तुम उसे शादी करोगी बड़ी हो गया। तो जो हमारी वो एंजल क्वीन हुई वॉज लाइक अभी से वो कहाँ पे चले गए शादी पे। और जो हमारी डीमन क्वीन होती है कितनी अच्छा लड़का है। और जो हमारी जो एंजल होती है सुमेरे को भी कहते हैं कि अच्छा लड़का है, इसने सीधा शादी का ही पूछा है। और हमें सीन दिखाई देता है हमें सुमेरे का। सुमेरे कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुमसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करोगे हमेशा। तो हमारा मिस्सो कहता है कि हमेशा तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करूँगा। और जो हमारे सुमेरे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करा करूँगी, तुम्हारे कॉल का, तुम्हारे टेक्स्ट का। और अगर तुम किसी कारण से बाहर भी चले गए, बाहर मतलब पढ़ने वगैरह विदेश वगैरह में, तो तब भी मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। और शादी तो मैं तुमसे करूँगी। तो हमारा मिस्सो भी कहता है ठीक है। और ये दोनों अब आ चुके हैं प्रॉपर रिलेशनशिप में। तो अब हमें सीन दिखाया जा रहा मतलब अब बताया जाता है 10:30 बजे का। ये दोनों घर जा रहे होते हैं और इन दोनों के जो घर के रास्ते अब अलग अलग हो गए होते हैं। और मिस्सो कहता है कि चलो सुमेर अब चलता हूँ मैं। और हमारे सुमेर कहती बस। तो मिस्सो ही बस लाइक क्या। तो जो हमारे सुमेर तो उसे हक कर लेते हैं, उसके फोrehead पे किस करके सीधा चले जाती है। हमारे मिस्सो ही बस लाइक अभी क्या हुआ। और जो हमारी सुमेर तो चले जाती बाय बोलती है मिस्सो को, और उसका फेस भी रेड हो गया होता है और मिस्सो का भी। और जो हमारी सुमेर तो चले जाती है तो मिस्सो ही बस लाइक तुमने कुछ देखा तो नहीं दोनों ने। तो डीमन क्वीन और एंजल क्वीन वो ही वॉज लाइक आखिर कैसे हम दिखते हैं वो तो हमने एकदम अच्छे से देखा। और जो हमारी सुमेरी की एंजल होती कहती कि बहुत शाबाश सुमेरी तुमने मेरा नाम रोशन करा। तो जो हमारी सुमेरी होती ही वॉज लाइक तुम्हारा नाम रोशन करा, तुम्हें तो मिस्सो जानता भी नहीं है। तो जो हमारी एंजल होती कहती कि नहीं मतलब तुमने मेरे जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने उस पर बिल्कुल खड़ी उतरी हो। तो हमारी सुमेरी कहती हाँ वो बात तो है। और हमें सीन दिखाया जाता है हमारी डीमन क्वीन का। डीमन क्वीन कहती है एंजल तुम्हें कुछ सेंस हुआ। तो जो हमारी एंजल होती कहती है हाँ मुझे सेंस हो रहा है। और वो देखती है कि आसमान से एक होली लाइट आ रही है और एकदम प्योर वाइट लाइट है और सीधा अर्थ की तरफ आ रही है। तो जो हमारी सवेरे होती है वो कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, वो भी देख रही होती है। और उसकी एंजल कहती है कि नो ये तो होली एंजल है।
और जो हमारी एंजल क्वीन दिखती है तो होली एंजल है, ये यहाँ क्या कर रही है। और जो हमारी होली एंजल है इसका बारे में बताया जाता है कि जो हमारी एंजल क्वीन है उसकी गार्ड है, मतलब एक तरीके से पर्सनल गार्ड है। और एक तरीके से मतलब रहता है ना गार्ड्स वगैरह, वैसी ही है एक तरीके से। और जो हमारी एंजल क्वीन होती है कहती है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आई, मैंने इस तरह से मना करता आने से अर्थ पे। और जो हमारी एंजल होती है मिस्टर की बॉडी के ऊपर फटाक से टेक ओवर ले लेती है। और जो हमारी डीमन क्वीन हो ही वॉज लाइक तुमने गलत करा। तो ये सुन के जो एंजल क्वीन है वॉज लाइक तुम चुप बैठो, मुझे उससे ज़रा बात करनी है, इसलिए मैं अपने एंजल इसलिए मैंने मिस्टर की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके एंजल फॉर्म लिया है। तो जो हमारी डीमन क्वीन ही वॉज लाइक मुझे इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना था, तुमने कर लिया, अभी मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं देगा। तो जो हमारी एंजल होती कहती है कि मैं उससे बात कर लूँगी, दे देगा वो। तो मतलब हमारी सुमेरा कहती है आखिर ये मिस तो एंजल फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहाँ जा रहा है। और जो हमारी एंजल होती है सुमेरा को बताती है कि सल जो मिसो के ऊपर है ना उसकी खुद की बॉडी का कंट्रोल नहीं है, जो हमारी एंजल की उनके कंट्रोल है। और वो सीधा होली एंजल से मिलने जा रही है। तो जो हमारी एंजल होती है मतलब जो होली एंजल कहती है कि माई क्वीन आप आ गई। गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट कर देना। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।